और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 55 हो गई है। आज कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तस्दीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुतासिरीन वायरस से मुस्बत पाए गए अफराद के राब्ते में आए थे। रोहित कंसल ने मजीद कहा कि वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए इंतजामिया ने आज कश्मीर के 20 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। कोरोना वायरस के तनाजुर में वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बना रही हैं कि सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत रोकी जाए। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो अपने सफर की तफसीलात न छुपाएं। श्रीनगर के बाज़ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की कमी भी महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सख्त तरीन लॉकडाउन यहाँ पे कर दिया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ लाल चौक में जो बिज़नेस हब माना जाता है, यहाँ पे कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे जो दुकानें और कारोबारी इदारे हैं वो पिछले कई रोज़ से लगातार बंद है यहाँ पे, जिसके चलते जो एसेंशियल सप्लाईज़ है, एसेंशियल सप्लाईज़ की भी लोगों को काफ़ी किल्लत हो रही है। अब दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सरकार की ये कोशिश है कि जो लोग हैं वो घरों से कम बाहर निकले और घरों में ही ज़्यादातर बैठे। यहाँ पे कोशिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो एसेंशियल सप्लाईज़ है उसकी चेन को पूरी तरह से कंटिन्यू रखा जाए, उसकी चेन को ब्रेक नहीं की जाए। इसके चलते काफ़ी सारे इकदाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ के हवाले से बात चली थी कि कुछ जगहों पे काफ़ी फुकदान है फैसिलिटीज़ का, जैसे सीडी हॉस्पिटल में कहा जा रहा था कि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके चलते भी इंतज़ाम अब किए जा रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी स्टेबल हैं। जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो अभी स्टेबल हैं, स्किम्स में भी और सीडी हॉस्पिटल में भी। तो कुल मिला के कोशिश यही की जा रही है कि ये जो एक चेन चल रही है वायरस फैलने की, इसको किसी तरह से रोक दिया जाए। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने वाले 78 अफराद को आज अपने घर भेज दिया गया। ये अफराद श्रीनगर के एक होटल में अलहदा रखे गए थे। इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन अफराद की काफ़ी सराहना की और तालियां बजाकर इनको रवाना किया। इस मौके पर एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्ती ने जानकारी दी कि क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले मजीद अफराद को जल्दी ही घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी को अपनाएं। क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वालों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात की काफ़ी तारीफ की और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आज जो पहला बैच कश्मीर का घरों की तरफ रवाना हो गया है, उन्होंने अपने 14 दिन इसी होटल हिमाल में गुजारे। जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो सब खुदा के फजल से ठीक ठाक तरीके से अंजाम दी गई। तो टीम्स भी रह गई, तो इन्होंने अपने 14 दिन सेहत सलामती के तरीके से अंजाम दे दिया और ये ठीक ठाक अब आज घरों की तरफ रवाना हो गए। हम ये बराबर 14 दिन के बाद बाहर निकल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें जो है घर से बाहर होने को इन्होंने बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया, इसलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का बहुत ही हम अस्ते दिल शुक्रगुजार है। और ये जो हिमाल होटल के अंदर जो जितने भी काम करने वाले कारकर्दगी है, ये जो डॉक्टर साहब ने, उन सब ने जो है हमें हमारा बहुत ही खदमत किया सर। हमें बिल्कुल घर से बाहर होने का महसूस होने नहीं दिया। गांदरबल के वस्कुरा इलाके से आज राहत की खबर आई। कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स के राब्ते में आए 13 लोगों का टेस्ट मनफी पाया गया। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। इंतजामिया ने कल ही वस्कुरा को रेड जोन करार दिया था और इसके आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो कोविड के सिलसिले में हमने एस्टेब्लिश किया हुआ 24/7 इसका विजिट करके इसकी वर्किंग देखी। और अच्छी बात हमें इसमें ये पता चली कि जो हमारे 13 लोग जो वास्कुरा से जो पॉजिटिव कंटैक्ट के साथ आए थे, उनको हमने उठाकर क्वारंटाइन में रखा था। उनको कल हमने सैंपलिंग के लिए भेजा था और उनकी सैंपलिंग हुई और उनके टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए, वो सारे निगेटिव आए हैं। ये खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। बाकी और भी हमने
वर्किंग वगैरह इसकी देखी अपने कंट्रोल रूम की। इट इज़ फुली फंक्शनल और एज पर SOP ये फंक्शन कर रहा है। उधर कोरोना वायरस से निपटने और इसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू के कई मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं, कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई हैं। इंतजामिया की जानिब से लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। लद्दाख से आज भी राहत की खबर मिली है। लद्दाख में मजीद 50 लोगों के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। करगिल से 32 लोगों के नमूने भेजे गए, जबकि लेह से 18 नमूनों को टेस्ट के लिए भेजा गया था। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन सेम्फल ने दी है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा है कि लेह और करगिल के लिए इंतजामिया ने एयरफोर्स की मदद से सब्जियों का इंतजाम किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिसने 25 फरवरी और 24 मार्च के दरमियान सफर किया है वो जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर में अपना नाम लिखवाएं। उधर लेह में आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कें सुनसान और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। कोविड-19 के कल हमें 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 18 ले के थे और 32 जो है वो हमारे कारगिल ज़िले के थे और ये सब के सब जो है नेगेटिव आए हैं। लगभग 50 के लगभग और रिजल्ट्स जो आने शेष है, जो कि हमने जिसमें से मैक्सिमम आज हमने सुबह ही भेजे हैं। लद्दाख में कोविड-19 के जो हमारी योजना है उसको रोकने के लिए, उसके अंतर्गत कल दोनों ज़िला मजिस्ट्रेट्स ने, लेह और कारगिल ने, एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में जो भी कोई यहाँ लोकल रेजिडेंट हो जो कि विदेश से आया हो और 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में लद्दाख आया हो, तो उनको रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में करना अनिवार्य है। तो आपके माध्यम से अपील है कि कोई भी अगर लद्दाखी जो कि 25 फरवरी और 24 मार्च के बीच में लद्दाख आया है, उससे पहले वो विदेश से आए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पूर्व में भी हमने कहा था कि जो हमारे पिलग्रिम्स है जो कि ईरान से आ रहे हैं, उनके संबंध में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं और इस बीच लगभग 605 हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो वहाँ से वापस सुकुशल आ गए हैं, जो कि देश के अलग अलग जगह जैसे गाजियाबाद, जैसलमेर और जोधपुर में ठहरे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी हमारे जो पिलग्रिम्स हैं ईरान में, वो भी बहुत शीघ्र यहाँ आ जाएंगे। लॉकडाउन के अंतर्गत जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसी के अंतर्गत आज से हम लोगों ने एयरफोर्स के कार्गो से सब्जियां लाना शुरू कर दिया है। आज लगभग 6 टन प्याज आया है, जो कि हम लोगों ने आधा ले और आधा कारगिल को बांटा है। और दोनों ज़िले के जो मर्चेंट एसोसिएशन है उनके माध्यम से हम लोग सबको ये डिलीवरी देंगे। 13 में से अब सिर्फ 10 पॉजिटिव केसेस शेष बच गए हैं, जिसमें से 2 कारगिल में हैं और 8 जो हैं लेह में हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। और उनके सैंपल्स जो कि ICMR के मानक के अनुसार हम लोग बहुत शीघ्र भेजने वाले हैं। सबको एक साथ नहीं भेजेंगे, जैसे जैसे सबका 14 दिन होते रहेगा हम लोग उनके सैंपल्स भेजेंगे और उम्मीद है कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोरोना वायरस के तनाजुर में जिला पुलवामा में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। हाल ही में जिला पुलवामा में एक केस मुस्बत पाने के बाद जिला पुलवामा के 7 देहात को रेड जोन करार दिया गया है। DC पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने कोरोना वायरस में आम लोगों की मदद के लिए रजाकार अफराद को सामने आने के लिए जज्बा नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके जरिए रजाकार तंजीमें और अफराद अवामी खिदमात के लिए आगे आ सकते हैं। DC ने इन लोगों से भी अपील की है जो कि रियासत और मुल्क से बाहर रहकर वापस आए हैं, वो अपने सफर की जानकारी इंतजामिया को फराहम करें। वहीं लॉकडाउन के चलते जिला अनंतनाग में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। इस दौरान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ताउन से जिला सदर मकाम समेत तमाम इलाकों को जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों के अंदर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। उधर इंतजामिया के मुताबिक जिले में अब तक मुश्तबा अफराद के सभी नमूनों का रिजल्ट मनफी आया है, जबकि 4 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। इंतजामिया के मुताबिक अनंतनाग में कोई भी कोरोना का मामला अब तक सामने नहीं आया है और आगे की सूरत हाल का दारोमदार लोगों के ताउन पर है।
जिले में सफरी तफसीलात की बिना पर अब तक कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि पहलगाम और दीगर मकामात पर कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटरों में भी लोगों को रखा गया है। कोरोना वायरस के खतरे के तनाजुर में जिला कुलगाम के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को बिला वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि पूरे जिले में सख्त इम्तिनाई अहकाम सादिर किए गए और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। उधर इंतजामिया और पुलिस वायरस के खिलाफ मुहिम में तेजी ला रही है और लोगों को जानकारी फराहम की जा रही है। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट कल शाम नूराबाद और होम शालीबुक के कई इलाकों का दौरा किया। तो उधर बारामूला में आज भी सख्त पाबंदियां आयद रहीं। लोगों की नक्ल हरकत को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज जगह जगह तैनात थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और फौजी जवानों के साथ साथ कई मकामात पर मकामी नौजवान बतौर रजाकार सामने आए। उधर लोगों का कहना है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि पाबंदियों में मजीद इजाफा किया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दूध वाले दूध लेकर आते हैं उनको कौन टेस्ट करता है, उनको कौन देखता है। हो सकता है उनमें से किसी को खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो, और वो जब वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे एक मोहल्ले में या पूरे गांव में करता है, तो इसका मतलब ये एक चेन बन जाता है। ये पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बीमारी फैल जाती है। तो और सब्ज़ी फरोश, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जैसे उन्होंने बाकी टीम्स बनाई है, बहुत अच्छा काम वो भी करे, लेकिन ये जो सब्ज़ी फरोश दूध वाले जो बाकी लोग यहाँ पे अननेसेसरी घूम रहे, तो उनको भी एक टीम बनानी चाहिए ताकि उनको वो चेक करें। अगर हम बारामूला टाउन की बात करें, अननेसेसरी यहाँ पर लोग दफ़ा 144 होने के बावजूद भी अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं गलियों में, कोचों में। चाइना इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतनी जदीद तरीन उनके पास तिब्बी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बावजूद भी वो इस वायरस को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। अननेसेसरी जो लोग हैं वो घूमते हैं, अननेसेसरी दूध वाला, सब्जी वाला गलियों में घूमता है, उसके साथ एक जमे गफीर खड़ा हो जाता है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि क्या पता इसको भी ये। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन यत्तू ने आज सोपुर, रफियाबाद और दीगर कई इलाकों का दौरा किया। डीसी ने इन इलाकों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात का जायजा लिया। डीसी को इन इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई थी कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी हो रही है। डीसी ने मुआयना करके इन इलाकों में इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी को अमल में लिया जाए। डीसी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर का भी दौरा किया और स्टॉक का जायजा लिया। बाद में डीसी ने सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की और कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात पर बातचीत की। दी गई है कि लोगों को कि वो अपने अपने घरों में बैठे, अननेसेसरी बाहर न जाएं। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमने वॉलंटरी ग्रुप्स जो है वो बनाए हुए हैं। गांव-गांव में ऐसे 3000 वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं कि जो लॉकडाउन पे अमल कराने के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। इन इलाकों में जो चीज़ें ज़रूरियात होंगी उनको हम बरवक्त पूरा करेंगे, लेकिन उनसे मैंने ताउन तलब किया कि वो अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गलियों में ये इंश्योर करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लोग घरों में ही रहे। जिन जिन इलाकों में कोई खदशात हमारे ये थे, तो उसमें हेल्थ के एडवाइजरी के मुताबिक हमने वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है, उनको रेड जोन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। वहीं कुपवाड़ा में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की पादाश में 3 दर्जन से जायद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कुपवाड़ा पुलिस ने लोगों से तलकीन की है कि लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें। जब भी कोई मुश्किलात हों तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से फोन पर राब्ता करें। इस समय एक ही रूल का हमें सभी को फॉलो करना है कि या तो अपने घरों में बैठे या हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ेगा। पुलिस स्टेशंस में हमने इस समय जो है सबके अपने जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल फेसबुक प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, उनको एक्टिवेट किया हुआ है और उनके जरिए हम अपनी लोकल आवाम के साथ, हर पुलिस स्टेशन हमारा जुड़ा हुआ है, इसमें हम एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं, अपडेट्स भी दे रहे हैं और लोगों की इमरजेंसी में उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आया हुआ है, हमारे ही काम के लिए आए हुए नफरी है, इनके लिए भी हम लोग राशन का इंतजाम कर रहे हैं।
इंतजामिया के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के नन्हे बच्चे भी लोगों से घरों में बैठने की अपील कर रहे हैं। नन्हे बच्चों ने लोगों से लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपने अंदाज में अपील की है। ये बच्चों लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहने से ही कोरोना वायरस से हम महफूज रह सकते हैं। सुनिए। अंदर भीतर सख्त छूना तय नेबर कुन छु प्यारा पान छुए मारना ख्याल छूना तय गसा बिचस पानस कम लेता जरूरी छिवा नेबर नेरो नेबर क्या छा जोरन बेमार रहता बियो अंदर मेल पनी करो सिमन से समझदारी स्टे एट होम घर बियो तो ठीक रोजो स्टे एट होम शुरन हम थोयो ख्याल तो घर रोजो स्टे एट होम बेमार नहीं बचो तो घर रोजो स्टे एट होम घर भी स्टे एट स्टे होम स्टे सेफ। तो नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया भर में इस वबा ने 38,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली है और 8 लाख से ज्यादा अफराद इसके मरीज बन चुके हैं। फिलहाल इस मर्ज का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इंतजामिया आवाम से लगातार अपील कर रहा है कि महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। इसके जरिए ही हम इस मोहलिक बीमारी से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, हम भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों के अंदर ही रहें, खुद को और अपने अहलो अयाल को इस मोहलिक बीमारी से महफूज रखें। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं।